हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं भिक्षु की विधि में गोता लगाता हूँ और मन पढ़ने के रहस्य को जानने के लिए खुद को चुनौती देता हूँ। आइए देखें कि क्या मैं वास्तव में इस प्राचीन कौशल्य का उपयोग कर सकता हूँ। बुद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं में एक आकर्षक कहानी है जो मन पढ़ने के रहस्य को उजागर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मानवीय संबंधों के दिल की यात्रा पर ले जाएगी और मैं इसे आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। क्या आपने कभी किसी के दृष्टिकोण में समझने के लिए संघर्ष किया है, केवल खुद को गलत संचार और निराशा में खोया हुआ पाया है? हो सकता है कि यह कोई प्रियजन हो, कोई सहकर्मी हो या कोई अजनबी भी हो, लेकिन हम सभी इस स्थिति नहीं जानते। ऐसा लगता है जैसे हम अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम एक ही पृष्ठ पर नहीं आ पाते हैं। हम सभी ने चुप्पी के उन अजीब क्षणों, हवा में तनाव और अलगाव की भावना का अनुभव किया है। ऐसा लगता है जैसे हम एक विशाल खाई में विपरीत किनारों पर खड़े हैं, जहां कोई पुल दिखाई नहीं देता है और फिर भी हम उस समझ भी भावना के लिए तरसते हैं कि कोई हमें वास्तव में समझे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस अंतर को ढाने का एक तरीका है भाषा और संस्कृति की बाधाओं को पार करने का और दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के रास को समझने का। यह एक पाइप सपने जैसा लगता है, लेकिन मेरे साथ रहो क्योंकि मैं भिक्षु की बुद्धि आपको कथित करने वाली है। प्राचीन चीन की लुढ़कती पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में बुद्धि नाम का एक व्यक्ति बुद्धिमान और दयालु भिक्षु रहता था। वह लोगों से जुड़ने, उनकी गहरी इच्छाओं और आशंकाओं को समझने और उनके जीवन को बदलने वाले मार्गदर्शन देने की अपनी अवधारणा समझता के लिए पूरे देश में जाना जाता है। बोधि की कहानी एक सामान्य दिल से जुड़ी होती है, किसी भी अन्य दिल की तरह। भिक्षु अपने विनम्र निवास में ध्यान कर रहा है जब वह शांति से बैठा था, लेकिन नाम का एक ग्रामीण उसके पास आया। ब्रह्मांड के रहस्य के उत्तर की तलाश में बुद्धि ने अपनी पैनी निगाहों से लीन की आत्मा में गहराई से देखा और ऐसे शब्द बोलने लगे जो उस युवक के जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। बुद्धि की बुद्धि आकर्षक और विचलित करने वाली दोनों थी। वह सलाह देने वालों के गहरे रहस्य को उजागर देता था, अक्सर उन्हें अवाक और भ्रमित कर देता है। लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? मन को पढ़ने और इतने गहरे स्तर पर दूसरों से जुड़ने की उसकी असाधारण क्षमता का रहस्य क्या है? बुद्धि की कहानी में निर्णायक क्षण तब आया जब उसे सम्राट से मिलने के लिए महल में बुलाया गया। शासक अपने स्वयं के संदेह और भय से सतत मार्गदर्शन के लिए बेताब था और यही शाही महल के भय हॉल में बोधि ने अपनी बुद्धि की असली शक्ति का प्रदर्शन किया। बिना कुछ कहे बुद्धि ने सम्राट का हाथ पकड़ लिया और उसी क्षण शासक के गहरे विचार और भावनाएं उसके सामने खुल गई। ऐसा लगा जैसे भिक्षु ने सम्राट की आत्मा के पर्दे को भेद दिया हो और शासक इस अनुभव से हिल गया, फिर भी बदल गया। सम्राट बुद्धि की बुद्धि से प्रभावित होकर उससे अपनी शक्ति का रहस्य साझा करने के लिए कहा।
और इसलिए भिक्षु ने अपनी शिक्षा का सार प्रकट किया कि सच्ची समझ हमारे द्वार बोले गए शब्दों में नहीं है, बल्कि उनके बीच की खामोशी में निहित है। उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम करुणा, सहानुभूति और खुले दिल से सुनते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की गहरी इच्छाओं और आशंकाओं को समझ सकते हैं। तो हम बोधि के ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? हम उसकी शिक्षाओं को अपने रोजमार्ग के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध कैसे बना सकते हैं? इसका उत्तर सुनने के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य में निहित है। मौन को अपनाकर हम मन पढ़ने के रहस्य को खोल सकते हैं और अपने रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आप मन पढ़ने की अवधारणा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी के साथ गहरे संबंध का अनुभव किया है, जहां आपको लगा हो कि आप एक दूसरे के मन को पढ़ रहे हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें, और यदि आप मानव मन के रहस्य को गहराई से उतरने के लिए तैयार हैं तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें, जहां हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे।